वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। हर रोज की तरह सारे बच्चे दादी के पास एक साथ इकट्ठा हो गए थे। दादी से कहानी सुनना बच्चों को बहुत भाता था और अब तो दादी को भी बच्चों की याद सताती थी। बच्चे जरा भी लेट हो जाते तो दादी उनका इंतजार करती थी और जब भी बच्चे आते एक ही बात कहते थे, कहानी 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 कहानी। सुनाती हूँ कहानी। मैं भी तुम लोगों का इंतजार कर रही थी। वो क्या कहते हो तुम लोग इंग्लिश में, वेट कर रही थी। सीता मैया के बचपन की कहानियां सुनाऊंगी जो सत्य घटना है। राजा जनक की अपनी 2 पुत्रियां थीं, सीता और उर्मिला। उनके छोटे भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियां थीं, मांडवी और सुदकीर्ति। मिथिला के राजमहल में ये चारों बहनें प्राणों से प्रिय सखियों की तरह साथ पड़ी बड़ी। जब सीता जी के स्वयंवर में श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा, तब महाराज दशरथ के 4 पुत्रों का विवाह जनक की इन 4 राजकुमारियों के साथ हो गया। सीता का विवाह राम के साथ, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ, मांडवी का विवाह भरत के साथ और सुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ हुआ था। यह केवल 4 विवाह नहीं थे, बल्कि 2 महान संस्कृतियों और राज्यों का मिलन था, अयोध्या और मिथिला। विवाह के पश्चात जब अयोध्या में संकट आया और राम को वनवास मिला, तब इन 4 बहनों के चरित्र की असली परीक्षा हुई। माता सीता, उन्होंने राजसी सुखों को त्याग कर पति के साथ कांटों भरी राह चुनी। रावण द्वारा अपहरण और अग्नि परीक्षा के कष्ट सहने के बाद भी उन्होंने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। उर्मिला का त्याग सबसे महान माना जाता है। उन्होंने लक्ष्मण को वन जाने की अनुमति दी ताकि वे राम की सेवा कर सके। लोक कथाओं के अनुसार लक्ष्मण के हिस्से की नींद उर्मिला ने 14 वर्षों तक ली ताकि लक्ष्मण जाग कर पहरा दे सके। वे अपने अयोध्या के महल में सोकर भी एक तपस्विनी की जीवन जीती। अब आती है बारी मांडवी की। जब भरत नंदीग्राम में कुटिया बनाकर रहने लगे, तो मांडवी ने भी महलों के सुख त्याग दिए और एक साध्वी की तरह रहकर भरत का धर्म का साथ दिया। सुदकीर्ति सबसे छोटी होने के नाते उन्होंने पूरे परिवार को संभाला और शत्रुघ्न के साथ मिलकर राज्य के कर्तव्यों का पालन किया। महान है ये 4 बहनें। हे देवी, इन 4 बहनों की सहनशील को मैं नमस्कार करती हूँ, बारंबार मस्तक झुकाती हूँ। ये 4 बहनें अलग ही शक्तियाँ थी। धन्य है राजा जनक और धन्य है महाराज दशरथ, जिन्हें ऐसी पुत्रियां और पुत्र वधू मिली। मैं धन्य करती हूँ ऐसे पति को जो अपनी पत्नी के साथ वन में रहकर भी उनके प्रति इतना स्नेह रखते थे। धन्य है राजकुमारी सीता, जो अपने पति को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करती थी। ऐसी पत्नी होना बड़े सौभाग्य की बात है। लाखों करोड़ों पुण्य करने के बाद भी ऐसी पत्नी प्राप्त होना एक चमत्कार से कम नहीं है। पति पत्नी हमारे लिए एक आदर्श है ये दोनों। मिथिला की इन 4 बहनों की कथा हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और संयम कैसे बनाए रखा जाता है। जहाँ सीता ने शक्ति और सहनशीलता का परिचय दिया, वहीं उर्मिला ने मौन त्याग की पराकाष्ठा दिखाई। इन 4 बहनों के बिना तो रामायण अधूरी ही है। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, बस मैं भावुक हो गई सीता और राम का प्रेम देखकर, इन 4 बहनों का अपने पतियों के प्रति प्रेम देखकर। राजकुमारियां तो बड़े नाजों से पाली जाती है, लेकिन इतना संघर्ष, इतना कठिनाई जीवन जीना, प्रभु हमें भी ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे कि इनके
पैरों की धूल की मात्र भी हम बन सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन ऑल पे दबाना। बाय बाय मेरे बच्चों।